हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इजी एडुकॉम पे। आज हम सब करेंगे हमारा गणित का डे 20। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। 3 पंखे खरीदने के लिए 1650 रुपये देने होते हैं। बताएं एक पंखा खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है इधर, 3 पंखों के लिए इतने रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हमें एक पंखा खरीदना है तो उसके हमें मूल्य बताना है कि कितना देना होगा। हमें 3 पंखों की संख्या से एक पंखे की संख्या निकालनी है। जब भी हमें बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाते हैं तो हमें भाग देना होता है और हम इसको भाग से सॉल्व कर देंगे। 3 को भाग देंगे हम 1650 को हम भाग दे देंगे 3 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 550 रुपये। तो 550 रुपये आपको 3 बार देने पड़ेंगे। इसी तरह से आप 3 पंखे खरीद पाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। एक आम विक्रेता के पास 848 किलोग्राम आम है। वह प्रत्येक पेटी में 8 किलोग्राम आम रखना चाहता है। बताएं सभी आम को रखने के लिए उसे ऐसी कितनी पेटियों की आवश्यकता होगी। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में क्वेश्चंस किए थे कि जब भी हमें भाग देना हो, बांटना हो, अगर हमें कभी भी बांटना होता है तो हम भाग देते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, इतने आम हैं, इतने किलो आम हैं, उसको हमें पेटियों में अलग अलग बांटना है और एक पेटी में 8 किलोग्राम आम आ जाते हैं। तो ऐसे 8-8 किलो की कितनी सारी पेटियाँ हो जाएंगी। हमें क्या निकाल करना पड़ेगा, इसमें भी हमें भाग देना पड़ेगा और आप भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 106 पेटियाँ। ठीक है, भाग तो देना आसान है, आप ये खुद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 99। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। क्योंकि इसमें अगर एक जोड़ देंगे हम तो यहाँ पे 100 आ जाएगा और यहाँ पे 1000 आ जाएगा। तो ये हो गई सबसे बड़ी संख्या और इनको मैंने जोड़ दिया, 1098 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। करीम संतरे की 8 पेटियाँ बाज़ार में बेचने गया। अगर एक पेटी 975 रुपये में बिकती है तो करीम को सभी पेटियाँ बेचने पर कितने रुपए मिलेंगे। तो बच्चों, अगर आपको याद हो, मैंने आपको क्वेश्चन ये वाला जो कराया था, इस क्वेश्चन में हमने 3 पंखों की वैल्यू से एक पंखे की वैल्यू निकाली। ज़्यादा से कम पे गए तो हमने भाग दिया। इस क्वेश्चन में बिल्कुल ऑपोजिट है, हमें एक पेटी का दे रखा है मान और हमें निकालना है ज़्यादा पेटियों का, 8 पेटियों का। तो एक पेटी का दिया है मुझे 975 और मुझे 8 का निकालना है। अब मुझे छोटे से बड़े पे चलना है। जब हमें छोटे से बड़े पे चलना होता है तो हम गुणा करते हैं और आप इसको गुणा कर लेंगे इस तरह से, तो आपके पास आएगा उत्तर 7800 रुपये। इतने रुपए उसको मिलेंगे जब वो 8 की 8 पेटियाँ बाज़ार में बेच देगा संतरे की। क्वेश्चन नंबर 5। बगीचे में 7 पंक्तियों में पौधे लगाए गए हैं। प्रत्येक पंक्ति में समान पौधे लगे हैं। ठीक है, तो क्या मतलब है कि कुछ पंक्तियां हैं ऐसे ऐसे करके, पता नहीं कितनी है, और हर एक पंक्ति में समान पौधे हैं। अगर इसमें 4 हैं तो सब में 4 होंगे, अगर इसमें 10 हैं तो सब में 10 होंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर एक पंक्ति में 128 पौधे हैं, तो एक पंक्ति में यहाँ पे अगर 128 है तो इधर भी 128, इधर भी 128, ऐसे ऐसे करके हर जगह 128 होंगे। और कितनी पंक्तियाँ हैं, 7 पंक्तियाँ हैं। तो इसका मतलब इसी तरह की ज़्यादा नंबर्स हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे गुणा कर देंगे और आप गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा इतने। टोटल 896 पौधे आपके पास आ जाएंगे 7 पंक्तियों में, और अगर हर पंक्ति में 128 पौधे हुए तो। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हम जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये तो हमें सबको पता है कि मंडे से लेके संडे तक हमारे पास 7 डेज होते हैं, है ना। लेकिन अगर हमें बताना क्या है इसमें, बताएं 252 दिन में कितने सप्ताह होंगे। हमें क्या बोला गया है कि 7 डेज हैं, 7 दिन हैं एक वीक में, एक हफ्ते में। तो हमें बताना है 252 दिनों में कितने हफ्ते होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें भाग देना पड़ेगा 252 और 7 को, क्योंकि हम
ये निकालना चाहते हैं कि इतने दिनों में कितने सप्ताह होंगे, हम छोटी वैल्यू निकालना चाहते हैं, और छोटी वैल्यू निकालने में हमेशा हमें भाग देना होता है। तो आप इसको भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 36। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आज के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें हमारे चैनल को। थैंक यू।